यूएई में अब सड़कों पर भी लग गई है एसी, बिल्कुल भी नहीं लगने वाली है गर्मी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। यूएई की गर्मी किसी से छिपी नहीं है। यहाँ का तापमान काफी ज्यादा रहता है। दुबई घूमने जाने वाले भारतीय भी इस गर्मी को अच्छी तरह जानते हैं। दुबई टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2024 के मुताबिक इस साल 9.1 लाख भारतीय यूएई घूमने पहुंचे। लेकिन अब इस चिलचिलाती गर्मी से राहत देने के लिए अबू धाबी में एक अनोखा कदम उठाया गया है। अबू धाबी के अल नहयान एरिया में एयर कंडीशन वॉकवे बनाया गया है, यानी यहाँ की सड़क पर चलते वक्त आपको ठंडी हवा मिलेगी। अल मामोरा इमारत के पास बने इस वॉकवे को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि एसी का तापमान 24 डिग्री पर सेट किया गया है, जिससे यहाँ हर वक्त ठंडक बनी रहे। इस खास सड़क को बनाने का मकसद सिर्फ ठंडक देना ही नहीं, बल्कि इससे एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट भी बनाया गया है। यहाँ कैफे, शॉपिंग स्टोर्स और बैठने की जगह भी बनाई गई है ताकि लोग आराम से वक्त बिता सके। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। इस वॉकवे की सबसे खास बात यह है कि एक तरफ सूरज की धूप आती है और दूसरी तरफ यह ठंडा रहता है, जिससे लोगों को गर्मी में भी सर्दी जैसा एहसास होगा। यह इनोवेटिव आइडिया अबू धाबी के नगर पालिका और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का है, जिसका मकसद लोगों को आरामदायक और कूल वॉकवे देना है। अगर आप भी अबू धाबी जाने का प्लान बना रहे हैं तो और इस सड़क का आनंद ले सकते हैं। हालांकि आपको बता दें यूएई में बहुत ही गर्मी पड़ती है और इसीलिए जब पीक आवर होता है गर्मियों का, इस दौरान लोग यूएई घूमने नहीं जाते, क्योंकि इस दौरान आप आउटडोर एक्टिविटीज का मजा नहीं ले सकते। आप केवल इंडोर एक्टिविटीज का ही मजा ले सकते हैं, वो भी आपको बाई कार ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इतनी ज़्यादा कि जितने भी कामगार होते हैं उन्हें मिड डे की छुट्टी मिलती है 3 घंटे की, ताकि कड़ी धूप में उन्हें काम ना करना पड़े। इसीलिए अब ऐसी सड़क बना दी गई है जो सड़क पर चलने पर आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पर एसी फिट कर दिया गया है। ये बेहद ही नायाब है और चौंकाने वाला भी है। लोग इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होने वाले हैं, स्पेशली जो भी टूरिस्ट हैं वो खुश होने वाले हैं। और अगर आप भी वहाँ जा रहे हैं तो एक बार इस रोड के दर्शन जरूर करें। आप भी देखें कि कैसे एक सड़क पर एसी लगा दिया गया ताकि लोगों को और जो टूरिस्ट हैं उनको गर्मी ना लग सके। इस बार कितने घंटे रोजे रखने पड़ेंगे, यानी रोजे के घंटे क्या होंगे, कितने घंटे काम करना होगा और कितने टाइम तक स्कूल खुला होगा, चलिए तमाम डिटेल आपको देते हैं इस वीडियो में। रमजान 2025 करीब आ रहा है और यूएई में रहने वाले मुसलमान इस पवित्र महीने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस दौरान रोजमर्रा की जिंदगी में कई बदलाव होते हैं और काम और स्कूल के घंटे घट जाते हैं और लोग इबादत, दान और परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताने पर ध्यान देते हैं। रमजान 2025 कब शुरू होगा तो बता दें कि इस साल रमजान की शुरुआत 1 मार्च से होने की संभावना है, लेकिन इसकी पुष्टि चांद दिखने के आधार पर होगी। यूएई में मार्च के महीने में तापमान 21 डिग्री से 28 डिग्री के बीच रहेगा, जो रोजे रखने वालों के लिए आरामदायक रहेगा। रोजे के घंटों की बात करें तो पहले दिन का रोजा 12 घंटे 58 मिनट का होगा। 11वें दिन यह बढ़कर 13 घंटे 13 मिनट का हो जाएगा। महीने के आखिरी दिन रोजे की अवधि 13 घंटे 41 मिनट होगी। पिछले साल के मुकाबले इस बार रोजे के घंटे थोड़े कम होंगे। 2024 में उपवास की अवधि 13 घंटे 16 मिनट से 14 घंटे तक थी। स्कूल और काम के घंटों की बात करें तो बता दें स्कूलों के समय में 2 घंटे की कटौती होगी। सरकारी और निजी दफ्तरों के भी काम के घंटे कम कर दिए जाएंगे। रमजान का महीना कुछ स्कूलों की परीक्षाओं से टकरा सकता है, इसीलिए कुछ स्कूल परीक्षा शेड्यूल में बदलाव भी कर सकते हैं। टोल गेट यानी सलीक शुल्क की बात करें तो बता दें कि पीक टाइम रमजान के दौरान सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 6 दिरहम आपको पे करने होंगे। ऑफ पीक टाइम सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच और शाम 5 बजे से रात 2 बजे के बीच आपको 4 दिरहम पे करने होंगे। रात 2 बजे से सुबह 7 बजे
तक कोई शुल्क नहीं लगेगा। रविवार को सुबह 4 बजे से 2 बजे तक 4 दिरहम और 2 बजे से 7 बजे तक मुफ्त रहेगा। पार्किंग टाइमिंग में भी चेंजेस होंगे। बता दें कि प्रीमियम पार्किंग जो है उसके लिए 6 दिरहम प्रति घंटा रहेगा। अन्य पब्लिक पेड पार्किंग जो है वो पीक आवर्स में 4 दिरहम प्रति घंटे होंगे, रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक, और रविवार को पूरे दिन पार्किंग फ्री होगी। ईद की छुट्टियों की बात करें तो रमजान की अवधि के आधार पर ईद उल फित्र 30 मार्च, 31 मार्च या 1 अप्रैल को हो सकती है। अगर ईद 1 अप्रैल को होती है तो यूएई के निवासियों को पूरे 6 दिन की लंबी छुट्टियां मिल सकती हैं। रमजान के खास आयोजन पर पूरे देश में रमजान तोपें तैनात की जाएंगी जो रोजा खोलते वक्त दागी जाएंगी। जगह जगह इफ्तार और सहरी टेंट लगाए जाएंगे जहां लोग सामूहिक रूप से रोजा खोल सकते हैं। रमजान सूक यानी जो बाजार है भी आयोजित होंगे जहां पर खाने पीने की चीजें, कपड़े और सजावट की चीजें आपको मिलेंगी। हग एल लैला एक पारंपरिक अमीराती त्योहार है जो रमजान से पहले बच्चों के लिए मनाया जाता है, जिसमें उन्हें मिठाइयाँ, मेवे और तोहफे दिए जाते हैं। रमजान का महीना यूएई में एक खास माहौल लेकर आता है। लोग इस दौरान अपनी आध्यात्मिकता को बढ़ाते हैं और एक दूसरे की मदद पर भी जोर देते हैं। अगर आप यूएई में रमजान मना रहे हैं तो ये बदलाव आपकी दिनचर्या को आसान बना सकता है। भारतीय प्रवासी ने जीता 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि पूरे 59 करोड़ रुपए। क्या है पूरी बात, चलिए बताते हैं। संयुक्त अरब अमीरात में एक भारतीय प्रवासी की किस्मत ने आखिरकार 10 साल बाद उसका साथ दे ही दिया। केरल का रहने वाला ये व्यक्ति है। बता दें कि 38 वर्षीय हैं ये और इनका नाम है आशिक पतीन हरत, जो एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करते हैं और उन्होंने बिग टिकट ड्रॉ में 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि पूरे 25 मिलियन दिरहम यानी लगभग 59 करोड़ रुपए की बड़ी इनामी राशि जीती है। पतीन हरत पिछले 19 सालों से यूएई में अपने परिवार से दूर रह रहे हैं और पिछले 10 सालों से लगातार बिग टिकट खरीद रहे थे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी और अब उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने आखिरकार प्राइज जीत ही लिया। खलीज टाइम से बातचीत में उन्होंने कहा कि जब मुझे जीतने की कॉल आई तो मैं चौंक गया। मैं लाइव ड्रॉ नहीं देख रहा था, इसीलिए यह मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। 10 साल की मेहनत के बाद आखिरकार मैंने ग्रैंड प्राइज जीत लिया। उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता अपने परिवार को आर्थिक मदद देना है, साथ ही वे आगे भी बिग टिकट खरीदते रहेंगे और दूसरों को भी इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे। इस बार के ड्रॉ में एक और विजेता यूएई के मोहम्मद अलजरौनी भी बने हैं, जिन्होंने BMW M44 OI कार जीती है। 39 साल के आईटी मैनेजर अलजरोनी ने 5 महीने पहले पहली बार बिग टिकट खरीदा था और अब उन्हें यह शानदार इनाम मिला है। उन्होंने कहा कि जब मुझे कॉल आया तो मैं बहुत खुश हुआ। अब सोच रहा हूं कि कार रखूं या बेच दूं, लेकिन अब मेरा अगला लक्ष्य और बड़ा इनाम जीतना है। अलजरोनी ने अपने दोस्तों को भी टिकट खरीदने के लिए प्रेरित किया, लेकिन कई लोग इसे सिर्फ किस्मत का खेल मानकर टिकट नहीं खरीदते। उन्होंने कहा कि अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो कभी नहीं जीत पाएंगे, इसीलिए हिम्मत रखें और आगे बढ़े। बिग टिकट का अगला ड्रॉ भी रोमांचक होने वाला है। 1 से 23 फरवरी के बीच जो लोग 2 या ज्यादा टिकट खरीदेंगे वे 3 मार्च को लाइव ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं। इस ड्रॉ में 20,000 से 1.5 लाख यानी लगभग 1.5 लाख दिरहम तक के कैश प्राइजेस के इनाम दिए जाएंगे। इसके अलावा फरवरी के ड्रॉ में 2 शानदार ड्रीम कार इनाम भी है। मासेराटी ग्रेकेल का ड्रॉ 3 अप्रैल को होगा। रेंज रोवर वेलार का ड्रॉ 3 मार्च को निकाला जाएगा। अगर आप अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं तो टिकट के लिए www.bigticket.ae से या अल इन हवाई अड्डे और जायद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के सेवा डेस्क से खरीद सकते हैं और आप भी विजेता बन सकते हैं, लेकिन सोच समझकर ही टिकट खरीदे। तो ये थी तमाम जानकारी। बनी रही ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।